अस्सलाम वालेकुम गाइस, इंशाल्लाह खैरियत से आप सब। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। तो आज हम बात करेंगे एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और ये अवेयरनेस आपको मुझे सबको होनी चाहिए इस डिजीज़ से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे HIV से रिलेटेड और एड्स से रिलेटेड। ठीक है, बेसिक चीज़ बताऊंगा और ताकि जो जनरल पब्लिक को पता होनी चाहिए। बेसिकली HIV एक ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ठीक है, ये एक वायरस है, एक सिंपल अल्फाज में एक जरासीम है, एक वायरस है जो अगर खुदा न खास्ता इंसान के जिस्म में फैल जाए तो ये अपने ही जो इंसान के फौजी हैं जिन्हें दूसरी बीमारियों से या दूसरे जरासीम से लड़ना है, ये उन्हें मारना शुरू कर देता है। लाइक ये अपने ही फौजी मार देता है, जिसकी वजह से इंसान का कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। और उस वजह से फिर जो भी बीमारी है, जैसे कोई हल्का फुल्का नज़ला है, हल्का फुल्का कोई गले का मसला है या कोई भी ऐसी बीमारी है, वो बहुत ज़्यादा बन के सामने आती है, क्योंकि फौजी तो होते नहीं, अपने कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से छोटी बीमारी भी फैलती जाती है और इंसान को मौत के मुंह तक भी खुदा न खास्ता ले जाती है। अब क्या है, जदीद दौर है, कुछ चीज़ें नई आ चुकी हैं। जैसे अगर खुदा न खास्ता पहले तो आपको पता होना चाहिए कि HIV कैसे हो सकता है। ये खून ऐसे आदमी जिसे HIV है, उसका खून अगर खुदा ना खास्ता एक हेल्दी आदमी को चला जाए तो उसमें चांस है, 100% नहीं लेकिन चांस होता है कि दूसरे आदमी को भी HIV हो जाए। फिर इसका एक ये होता है कि अगर एक आदमी है या एक औरत है जिसे ये HIV है पहले से, या खुदा ना खास्ता एड्स है उसे, उसके साथ अगर इलीगल आप मतलब रिलेशनशिप कायम, फिजिकल रिलेशन कायम कर लेते हैं, और चाहे वो आपकी वो बीवी भी हो सकती है खुदा न खास्ता, या आपका शौहर भी हो सकता है खुदा न खास्ता, तो लेकिन अगर उसे HIV है तो वो आपके अंदर भी आ सकता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जैसे डॉक्टर्स के साथ है, नर्सिस है, ठीक है, ये हॉस्पिटल में काम कर रहे होते, कोई ऐसा मरीज जिसे खुदा न खास्ता HIV है, उससे सुई लगाते हुए या उससे खून निकालते हुए वो सुई अगर वो उस खून को लग चुकी है उस HIV वाले मरीज को, और वो आपकी खुदा न खास्ता लग जाती है, तो आपको भी HIV होने का खतरा है। इसी तरह आप ये नाइयों की दुकान पे जाते हैं, एक HIV वाला वहाँ पेशेंट गया जिसे HIV था, नाई ने उसके ऊपर वो उस तरह फेरा, उसके यहाँ बाल काटे, कैंची से खून लग गया, कोई जख्म हो गया, कोई दाना फिस गया, उससे खून लग गया उस तरह को। अब जब एक नॉर्मल आदमी आएगा और वो ही उस तरह अगर उसे इस्तेमाल करेगा तो ऐसे भी फैल सकता है। इसे जरूरी नहीं है कि HIV सिर्फ खुदा ना खासा मतलब गलत ताल्लुकात की वजह से ही फैलता है, इसके और भी ऐसे कई रीजंस हैं। ठीक है, या माँ को HIV था तो बेटे के अंदर मतलब जो पैदा हुआ है, अभी नई प्रेगनेंसी है और नई डिलीवरी हुई है, उसमें भी HIV जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं HIV ट्रांसमिशन की। इनसे बचना कैसे है वो आप लोगों को बेहतर पता है। ठीक है, अगर आप किसी से ऐसे मतलब HIV वाला पेशेंट इंसान है, उससे गलत मतलब फिजिकल रिलेशनशिप कायम कर रहे हैं, तो एक तो वैसे ही हराम है, दूसरा उसमें अगर आप प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते तो जाहिर बात है ज़्यादा चांसेस हैं आपका HIV होने के। या आपका कोई खुदा न खासा शौहर है या बीवी है और उसे HIV है, और अगर आप उससे मतलब ऐसे ताल्लुकात कायम कर रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ेगी। दूसरा, अगर आप नाई की दुकान पे जाते हैं, अव्वल कोशिश करें कि दाढ़ी वाला काम मतलब खुद सेट करें। अगर आपने उसकी ट्रिम हल्की फुल्की करनी है, साइडों से करनी है, जैसे भी, तो वो खुद करें। तो जो आप इंस्ट्रूमेंट्स उसे यूज़ करें, या तो अपने लेके रख लें या उसे देखें कि वो आया कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये चीज़ देखें। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि मतलब आपको खून ऐसे प्रिक हो सकता है खुदा ना खासा, तो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और जो भी HIV वाला पेशेंट है पहले उसकी फाइल्स को पढ़ें कि ये इस पेशेंट को बीमारी क्या क्या है, हेपेटाइटिस B है, C है, HIV है, इन चीज़ों से बचें। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड ना। अगर खुदा ना खासा 3 दिनों के अंदर आपको पता चल जाता है, लाइक एक बंदा वो HIV वाले मरीज के साथ उसने इलीगल रिलेशनशिप कायम मतलब फिजिकल रिलेशनशिप कायम कर लिया, या उसका खून उसके खून से आगे लग गया, सुई के जरिए लग गया है या किसी और जरिए से, तो उसे उसका स्टेटस भी नहीं पता लेकिन उसे शक है, तो वो किसी भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल जाए, वहाँ जो HIV वाले मतलब सेंटर्स बने होते हैं, वो आपको फ्री में एक मेडिसिन देंगे जो आपने 30 दिन इस्तेमाल करनी है। रोज की एक मेडिसिन आपने यूज करनी है। ठीक है, रोज की एक गोली आपने खाना होगी, कोशिश करें रात के टाइम खाएं। ठीक है,
तो वो क्या होता है कि वो उसे PEP कहते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें कह लें आप एक किस्म की ये मेडिकेशन ही आप समझे आम आदमी के अल्फाज में। तो इसका क्या फायदा होता है कि जो वायरस अगर खुदा न खासा आपके जिस्म में चला गया है तो ये 30 दिन गोली इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में इसकी मतलब जो अफजाइश है वो रुक जाती है, मतलब जो इसने फैलना था वो इसका रुक जाता है, जिसकी वजह से बीमारी पे 99% काबू पाया जा सकता है, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर। और हर घंटा जैसे गुजरता जाएगा वो असर कम होता जाएगा, और हर घंटा इसमें गोल्डन आवर इसे कहा जाता है। तो ये आपने देखना है, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं, आपको वहां फ्री में ये मिलेगी, इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, इसके अलावा अगर खुदा न खासा किसी को HIV हो गया है, ठीक है, तो उसका एक CD4 T सेल्स का एक टेस्ट होता है, ठीक है, वो आपने कराना होता है। अगर 200 की उसकी लिमिट होती है ना, तो अगर 200 से नीचे IGS आ जाते हैं तो उसमें फिर एड्स हो जाता है, और 200 से अगर ऊपर है तो ठीक रहते हैं, मतलब वो फौजी हैं आपके, फौजी गिनते हैं उसमें उस टेस्ट में। तो अगर वो कम हो गए तो आपको एड्स की तरफ आप खुदा न खासा जा सकते हैं, आपकी माजत मतलब कोई भी ऐसा इंसान। तो और अगर उसमें ज्यादा ही रहते हैं तो वो फिर एड्स की तरफ अभी नहीं गया। अच्छा, अब जो HIV वाला अगर पॉजिटिव है, उसने 30 दिन वाली वो दवाई भी नहीं खाई, महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि जी उसे HIV है, अब वो क्या करे? तो इसकी भी अलग से एक दवाई होती है जो ऑलमोस्ट 6 महीने तक आपने खाना होती है, ठीक है। 6 महीने तक वो आप खाते हैं। उससे क्या होता है कि अगर उसके बाद आप एक टेस्ट कराते हैं, अगर उसमें आ जाता है कि ये अनट्रांसमिसिबल है, मतलब कि अब आगे नहीं जा सकता, तो आपका जो पार्टनर है वो बच जाता है इससे, और उसमें भी फिर आप प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो आपको काफी हद तक मतलब प्रोटेक्शन होती है कि आपके दूसरे पार्टनर को आपसे HIV ना हो, ठीक है। तो बेसिकली ये HIV। और हाँ, अब फिर जो HIV ऐसे किसी को हो जाता है, इसमें अल्लाह माफ करे, बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। जैसे शुगर ब्लड प्रेशर की गोली आपने पूरी जिंदगी खाना होती है, इसी तरह HIV की फिर गोली भी वो पूरी जिंदगी खाता है, एंड तक खाता है। और HIV पॉजिटिव वाले कई लोग जिंदा हैं। एड्स वाली जो सिचुएशन होती है जिसमें आपको HIV का पता नहीं चलता, वो फैलता जाता, जिसकी वजह से एड्स खुदा न खासा हो जाता है, वो जानलेवा ज्यादा साबित होता है, जबकि जो HIV है वो इतना जानलेवा साबित नहीं है, ठीक है। तो ये एक अवेयरनेस के ऊपर वीडियो है, तो इसे सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दी मेरे चैनल को। ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।